नाजरीन आदाब, न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत बहुत खुशामदीद है। इस वक्त हम आ पहुँचे हैं पठान तंजीम और न्यूज़ बॉक्स भारत एक मुहिम चला रही है कि अंजुमन का चुनाव कब होगा। और ये मुहिम में हमने कई एपिसोड बनाए हैं और इस एपिसोड के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। अंजुमन का चुनाव क्यों हो, कब हो, कैसे हो, इस पे बात कर रहे हैं। ऐसे अगस्त का महीना आज से शुरू हो गया है और अगस्त का वक्फा जो था वो नए जो चुन के आए थे 2022 में, उनका जो वक्त है वो ख़त्म होने वाला है। ऐसे में अभी तक चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक कि चुनाव के लिए कन्वेनर को नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद भी अभी तक अंजुमन के चुनाव को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। और मुझे एक बहुत बड़े दानिश्वर थे, उनके एक शेर को मैं चाहूँगा कि आपको बताऊं कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हे हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। अंजुमन बनाया गया था इसलिए कि मुसलमानों को फलाह मिले, वहाँ से मुसलमान की आवाज़ को कोई बुलंद करे। तो आवाज़ बुलंद करनी तो दूर, वहाँ पर खुद अपने में ही आवाज़ कर रहे हैं। आज माहौल ऐसा हो गया है कि मुसलमान और मुसलमानों को मिटाने की बात चल रही है। ऐसे में भी मुसलमान एक नहीं है, एकजुट नहीं है। और एकजुट अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं से मुसलमान अपने हक, अपने हुकूक की लड़ाई को लड़ सकते हैं। लेकिन जब आपस में ही मेल मिल्लत नहीं है तो काफ़ी परेशानी हो रही है और उसका जीता जागता सबूत आपको अंजुमन में दिखाई पड़ जाएगा। अंजुमन जो कि रांची के लिए एक बहुत बड़ा इदारा है और यहाँ पर मुसलमानों के लिए उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन आए दिन आप देखते होंगे कि मुसलमानों के साथ क्या बिहेव हो रहा है, किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो वैसे लोग वो हैसियत वाले लोग नहीं हैं जो कि आपकी बात को सरकार तक ले जा सकें और आपको कहीं ना कहीं से इंसाफ दिला सकें। तो अब यहाँ पर सभी जो वोटर्स हैं, हम उनके पास जा रहे हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर अंजुमन कब तक बीमार रहेगा, क्योंकि इसकी जो बीमारी है, इसकी बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ चुनाव है। और ऐसे में जो वोटर्स हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि वो किसे चुन करके लाए। हम अपने जात के नाम पर जो है वोट दे देते हैं और फिर वही मामला होता है टाई टाई फिश। तो आपको ये देखना होगा कि पढ़े लिखे को क्यों कहा गया है कि पढ़े लिखे समझदार होते हैं और पढ़े लिखे को ही इसमें आना चाहिए। तो अगर आप पढ़े लिखे समझदार लोगों को 10 आदमी के सामने बात करने वालों को अगर आप यहाँ पर लाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा होगा। ना कि बड़े हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बहुत ओहदे वाले हैं, बहुत जान पहचान वाले हैं, उनको बनाकर आपको क्या मिला आपने अब तक देखा। तो मुसलमानों को ये मौका है, यहाँ पर और किसी का हस्तक्षेप नहीं है। आपके पास मौका है कि आप ऐसे इंसान को चुन कर लाएं जो आपकी आवाज़ को हर जगह बुलंद कर सके और मुसलमानों के फलाह के लिए काम कर सकते। फ़िलहाल यहाँ पर पठान तंजीम में है, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, वोटर्स हैं, हम उनसे एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ में एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि अंजुमन जो है, तो अंजुमन का चुनाव कितना देर क्यों हो रहा है और इसकी कितनी जल्दी इसको होनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान है, मैं पठान तंजीम का नायब सदर हूँ। और जहाँ तक सवाल चुनाव का है तो ये इन लोग आपस में ही इन लोग के नाक तलाफी होने की वजह से देर हो रहा है। अगर ये लोग एकजुटता होता आज तो ये चुनाव कौन देख रहे, दो टीम में बटा हुआ है, सदर अलग है, बाकी लोग अलग हैं। तो समझना चाहिए लोगों को आपस में मिलजुल करके कि भाई समय हो गया, समय के अनुसार चुनाव करा दें। और एक और अपील है वोटरों से कि भाई आप अपना वोट को बर्बाद ना करें, जात बिरादरी में जा करके ना देखें। उस व्यक्ति को वोट दें जो समझदार है, काम करने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, जो सूझबूझ से काम करते हैं। वैसे लोगों को आप अपना कीमती वोट दें और उनको अंजुमन में लाएँ। आज अंजुमन का हाल आप देख रहे हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है, ये कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, सब जगह का हालात को आपको देख लीजिए जा करके, बद से बदतर हो गया है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है हमारा कि अगर जितने भी हमारे अंजुमन के वोटर्स हैं, कोई भी आके अगर आपको बहकाए, बोले कि हम आपके रिश्तेदार हैं, आप हमारे जात के हैं, हम हमारे बिरादरी के, इसमें मत जाइएगा। आप देखिए कौन है जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको आप अपना कीमती वोट दीजिए और बर्बाद मत कीजिए वोट को। अपना कीमती वोट दीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला अंजुमन आगे जाएगी, तो हमारे कौम भी आगे जाएगी।
मेरा नाम शमसू खान है। हम पठान तंजीम का एक्टिव मेंबर और पहाड़ी टोला मुहर्रम कमेटी का खलीफा भी हैं। अंजुमन चुनाव सही वक्त में हो जाना चाहिए। 29 तारीख को कार्यकाल ख़त्म हो रही है। इस 3 साल के कार्यकाल बहुत ही ख़राब गया। 3 साल में अंजुमन इस्लामिया का कोई ऐसा काम नहीं दिखा काहे कि इसमें सेक्रेटरी और सदर की दोनों की आपसी तालमेल नहीं बनने के कारण कोई भी कार्य नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि इस बार चुनाव हो और ऐसे लोग आए जो जात पे नहीं आए। यहाँ पर हमारे अंजुमन इस्लामिया का चुनाव हमेशा देखा गया है कि जाति पे होती है, ठीक है। ऐसा आदमी को लाया जाए जो आज हमारे मुस्लिम अदारा में जो अच्छे से मुख्यमंत्री से बात कर ले, आईएएस से बात कर ले, ये सबों से बात करने वाले आदमी भी चाहिए। कोई भी ऐरू गैरू आए सदर का चुनाव लड़ लिए, ठीक है। इंग्लिश बोलने का भी ये नहीं है, उर्दू लिखने नहीं जान रहे हैं। और अंजुमन इस्लामिया एक बहुत बड़ा इदारा है, ठीक है। ये मौलाना आज़ाद की सपना थी, ठीक है, कि मौलाना आज़ाद आगे बढ़े और बढ़ रहा था। इससे 2 टर्म जो कार्य चला बहुत अच्छा चला, ठीक है। ये हम अपने आँखों से देखे हुए थे। इस टर्म की बात है तो इस टर्म बहुत ही ख़राब रहा है। कुछ जगह में काम हुआ है, जो जैसे लीगल सेल, इस बार जो लीगल सेल जो 3 साल का कार्यकाल अपना बहुत अच्छा चलाया। कब्रिस्तान के भी बहुत सारे काम हुए, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल के भी हल्का फुल्का काम अभी दिख रहा है, ठीक है, जो दिखा। लेकिन इतना में काम नहीं होना चाहिए। काम बहुत ज़्यादा है, इनके पास सब कुछ है, पैसा है, फंड है और आदमियों का सपोर्ट भी है। तो हमें रिक्वेस्ट है सभी आवाम से, सभी वोटरों से, सभी पंचायतों से कि आप इस बार अच्छा से अच्छा आदमी चुन के लाएं जो हमारे कौम के लिए काम करे। मैं मोहम्मद रिजवान पठान तंजीम का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और अंजुमन के विषय में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अंजुमन के बारे में सोचकर भी बड़ा अफसोस लगता है कि हमारा एक इदारा कहाँ कितना नीचे गिर चुका है। यही चीज़ दूसरे इदारा देखिए, ये आपका गुरुद्वारा ये हॉस्पिटल है, वो कहाँ से कहाँ साथी में हुआ था, वो कहाँ से कहाँ आज चला गया है। और हमारा इदारा देख के बड़ा अफसोस लगता है और इस उम्मीद से हम लोग वोट देते हैं कि शायद इस सदर इस बार आए हैं और पूरा हमारा कौम का भला होगा। लेकिन कोई भला कुछ नहीं होता है और दिन ब दिन यहाँ के हम लोग का आवाम जो है परेशान हाल हो जाते हैं। इस उम्मीद को तोड़ देते हैं इन लोग। कोई उम्मीद ही नहीं रहता है कि हम लोग का अंजुमन कुछ और करे। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को वोट दिया जाए कि वो पढ़ा लिखा हो, प्रशासन से खुल के बात करे, एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात करे, हर चीज़ यानी कि मुसलमानों के जो भी मसला मसाइल है उनके सामने डट के रखे। ये बहुत बड़ा इदारा है और इस इदारे को लोग क्या बोले कि वो ना समझी है उन लोगों को कि ये इदारा है क्या। सिर्फ देख लेते हैं कि बहुत कुछ है अंजुमन का, लेकिन अंजुमन में हकीकत बहुत कुछ है, लेकिन उससे फ़ायदा उठाना है ना, कौम को फ़ायदा दे रहा है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उन लोग सीट को छोड़ने ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हम इस बार बोल रहे हैं कि अंजुमन का चुनाव वक्त पर ही होना चाहिए ताकि लोग बड़ी आस में हैं कि इस बार जो है कुछ बदलाव हो और अंजुमन का तरक्की हो। बदलाव की बात तो तब आएगी ना जब चुनाव होंगे। जब चुनाव ही नहीं हो रहा है तो बदलाव कहाँ से आएगा? चुनाव अपने वक्त पे होना ही चाहिए। अगस्त आ गया। हाँ, अगस्त का लास्ट ये भी हुआ, लेकिन अभी तक तो जो कन्वीनर आपका चुन के आने वाले थे वो भी अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाला दिन में ये आपका सामने क्लियर हो जाएगा कि चुनाव होगा ही कितने तारीख तक वो। और अगर चुनाव में देर होती है तो आप वोटर्स जो है क्या करेंगे, कुछ तो सोचे होंगे? जी हाँ, हम लोग अगर नहीं होगा वक्त पर तो हम लोग आंदोलन करेंगे और उसको वक्त पर करने का, कहीं कि आप लोग लड़ाई के वजह से पूरा कौम जूझता है ना, पूरा कौम पीछे चला जाता है। तो कम से कम हम लोग को चाहेंगे कि वक्त पे चुनाव कराने का कोशिश भी करेंगे हम लोग। अगर नहीं करेगा धरना प्रदर्शन वगैरह हम लोग करेंगे, जो अपना कानूनी तरीका है उस तरह को हम लोग अपनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, मैं पठान तंजीम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि अंजुमन का चुनाव कब होगा, तो इंशाअल्लाह जिसे
सूत्रों से आप लोगों को पता चलता है, वैसे हमें भी पता चला है कि 1-2 दिन के अंदर जो है कन्वीनर को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और इंशाल्लाह फिर प्रतिक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। बस दुआ कीजिए कि अंजुमन का चुनाव वक्त पे, तो चूँकि अगस्त में ख़त्म ही हो रहा है, तो ज़्यादा डिले ना हो, 1-2 महीना के अंदर चुनाव हो जाए। और मैं रांची के आवाम और जितने देही इलाके के वोटर से मैं उन लोगों से गुजारिश आपके न्यूज़ बॉक्स चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि आप चुने, लेकिन किसे चुने जो नेक हो, ईमानदार हो और सच्चा हो और अच्छा हो और जो गरीबों को दर्द को समझ सके, ऐसे सदर और सेक्रेटरी को लाइए, अच्छे को लाइए, जो अंजुमन को बेहतर बनाने की सोच रखता हो। बस मैं यही आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अच्छे को लाइए और सच्चे को लाइए। ये बताइए कि सिर्फ शहरी क्षेत्र के वोटर ही चुनेंगे या गांव के लोग भी? नहीं, इसमें एक है कि आपका दही इलाके हैं, दही इलाके जैसे कांके के इर्द गिर्द जो गांव है, जैसे बाड़ू हो गया आपका और 1-2 उधर नया सराय हो गया, मतलब जो सटे हुए हैं कांके क्षेत्र के जो 2-3 किलोमीटर सटे हुए जो गाँव है, वो गाँव देखिए हम लोग चाहते हैं कि इसका फैलाव हो और मांझी इरवा कांके सब उधर चला जाए, लेकिन जब तक बायलॉज अंजुमन का बायलॉज चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। किसी का आपको ना कहने से, मेरा कहने से नहीं हो सकता कि आप हम देही इलाका के पिठोरिया चले जाएं या उसका आगे कोकदोरो या और उधर चले जाएं, ये क्या बोलते हैं उधर पिठोरिया से अंदर में जो गया हुआ बस्ती उधर था, तो वो सब नहीं हो सकता। जितना जो एरिया जो आपका चिन्हित किया हुआ अंजुमन का, आप उतना ही वोटर से, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो जैसे आपका हटिया के जो इर्द गिर्द है वो वोटर्स आपको यहाँ पर रहेंगे। सिलादून का हो सकता है, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता है, 10 माइल हो गया, ये सब हटिया के इर्द गिर्द है। कांके के इर्द गिर्द जो है वो हो जाएगा। नया सराय इधर उसका जो इर्द गिर्द है, डुन्नीगढ़ा सब आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये जो चुनाव है कन्वेनर नियुक्त हो गया है, लेकिन चुनाव की घोषणा भी तो अभी नहीं हुई है, ना ही प्रक्रिया कुछ दिखाई पड़ रही है। तो आप एक दानिश्वर हैं और आप पठान तंजीम के भी हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव दिसंबर तक हो जाएगा? देखिए, जो कुछ भी निर्भर है वो कन्वेनर पे निर्भर है। अगर कन्वेनर ने अपनी अच्छी मजबूत टीम बना ली तो 1 महीना वो चुनाव करा देंगे। बस एक इच्छा शक्ति एक ये होना चाहिए उन पर। और इंशाल्लाह हमको लगता है कि कमर सिद्दीकी साहब जो हैं वो फ्रेंड्स ऑफ विकास सोसाइटी के भी सेक्रेटरी हैं, वो अच्छे सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। इंशाल्लाह हमको लगता है कि वो 2-3 महीना के अंदर चुनाव करा देंगे। यानी 2-3 महीना लगता है कि लग जाएगा? उतना तो लग नहीं है कि वोटर्स बनना है, वो बहुत सा आपत्ति होगा, आपका नाम काट देगा तो जाके आप चिल्लाइएगा वहाँ पे मेरा नाम कैसे कट गया, बहुत ऐसा है। तो कुछ प्रतिक्रिया होती है, उसमें तो वक्त लगता है। इंशाल्लाह हमको लगता है कि 2-3 महीना में चुनाव हो जाना चाहिए। मैं मोहम्मद आरिफ, हिंदपड़ी मक्का मस्जिद का नायब सदर और दीगर बहुत से पंचायत से जुड़ा हूँ और ख़ास करके हमारी पठान तंजीम में मैं एक्टिव मेंबर हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ये अंजुमन का, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अंजुमन इस्लामिया जो रांची में है कायम, न्यूज़ बॉक्स जो है हमेशा एक मुहिम चलाई है कि हमारे अंजुमन इस्लामिया में अच्छे लोग चुन कर के आए, अच्छे लोगों का इंतखाब हो, ताकि जिस तरह अदर जो सोसाइटी या अदर इदारे के जो लोगों का जो स्कूल है या कॉलेज है या फिर और भी असासे हैं, जिस तरह से डेवलप की ओर जा रही है, हमारे भी असासे डेवलप की ओर जाए, ये हमेशा आप लोगों का मुहिम रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। अब आप पूछ सकते हैं। देखिए, अंजुमन का जो चुनाव है कि अभी जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को चुनिए, सच्चे लोगों को चुनिए, ये अच्छी बात है, लेकिन अंजुमन का जब चुनाव होगा तब तो चुनिएगा। तो वक्त जो है, जो कार्यकाल कहते हैं, वो खत्म हो चुका है मोटा मोटी, तो अभी तक सुगबुगाहट नहीं है चुनाव की। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग तो वोटर भी हैं, ओहदेदार भी हैं, क्या कर रहे हैं? सुगबुगाहट तो हुई है। जैसे कि हमारे अभी अंजुमन इस्लामिया के जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कन्वीनर चुन लिया है, मुंतखब कर लिए हैं। अब उनको है कि चार्ज देना है, बाकी का प्रोसेस आगे चलेगा और उम्मीद है कि 2-3 महीने में इंशाल्लाह चुनाव हो जाएगा, इंतखाब हो जाएगा। लेकिन अभी आप जिससे भी बाइट लोगे, कहीं ना कहीं अपने भाइयों का तनकीद ही होगा और तनकीद करना ज़रूरी है। लोग बोलते हैं ना कि शिकायत, गिबत ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हक बयानी ज़रूर करना चाहिए, हक हमेशा बोलना चाहिए। आज आप देख लो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, एक गुट जो है आपका सेक्रेटरी गुट के तरफ, एक जो है
सदर साहब की तरफ। और हमारे 12 आमले हैं जो एक्टिव मेंबर हैं, उन लोगों का भी तो फ़र्ज़ बनता है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो भी फाइट करें, वो भी इलेक्टेड है। जिस तरह से आपको आवाम ने चुना है, इन लोगों को भी चुना है। तो कहीं ना कहीं ये खामोशी दिखा हमको पिछले 3 साल का टेन्यूर में। आमला जिस तरह से जुझारू होकर फाइट करना चाहिए, आप जहाँ पे आपको कन्वीनर बनाया गया, आपको जहाँ पे जिम्मेदारी दिया गया, आपसे छीन लिया गया, फिर भी आप खामोश रह गए। अब हो सकता है वो सेक्रेटरी के कहने पे या सदर के कहने पे, ये जो है हमेशा ये लड़ाई चलता आया। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वाजे कर देना चाहूँगा, बल्कि बोलो तो पर्दाफाश कर देना चाहूँगा। ये जो मुख्तार साहब है, हमारे सदर साहब, जमीयतुल मोमिन 84 का जो आपका पुरानी रांची में जो कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे रिटर्न में उन लोगों ने लिखा था, रिटर्न में लिख करके आए थे किसी को, हमारा फ्रेंड ही जावेद, मैं खुलकर बात करता हूँ, वो सदर के प्रत्याशी थे, उनको बिठाया गया था, उनको बिठाया गया था, ये बोलकर बिठाया गया था कि इस बार मौका दे दीजिए हमको। सदर जनाब इब्रार साहब काम नहीं करने दिया गया। 3 साल में मुझे काम नहीं करने दिया गया, हर बात में मुझे रोका गया। इस बार जितना भी काम, जितना भी सोचे थे वो करके दिखाएंगे। फिर तो आपको सदर बना दिया गया, आवाम ने चुनकर ला कर बिठा दिया आपको हॉट सीट में, अंजुमन का सदर बना दिया गया। आप क्या किए हुजूर, क्या किए आप? अल्लाह ने तो आपको हर चीज़ से नवाजा था। अगर आप अंजुमन इस्लामिया की फलाह बबूदी के बारे सोचते तो सबको ले करके चलते और एक इनोवेटिव आइडिया भी ले करके चलते। जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन लोगों के राय मशवरा के साथ आपका जो काम बचा हुआ था, आप जो सोचे हुए तो वो तो करना ही था, साथ में इन लोगों का राय मशवरा से और डेवलप कर सकते थे आप। अंजुमन इस्लामिया में रेवेन्यू का कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल भी है, अंजुमन प्लाजा मार्केट भी है, बहुत सारा है, बहुत डेवलप हो सकता था ये 3 साल में। लेकिन क्या किया आपने? बिल्ली की तरह सिर्फ माओ माओ किया आपने, और कुछ नहीं किया। तो आपने जिस तरह से कमिटमेंट किया था वो रिटर्न में है कि मैं आने वाले 3 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हजरत छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब अच्छे से जो है ना सबको बिठा करके, ये इंसानियत और एक ईमान वाले, आज देख लीजिए ना, हम लोगों से लोग सीखते थे, लेकिन आज जस्ट उल्टा हो गया। आज हम लोगों को बताना पड़ता है कि दिगर असासे और दिगर इदारे जो है आज इतना डेवलप कर गया, लेकिन आज हम लोग कहाँ हैं, दूसरे को दिखाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हम लोगों का इदारा और हम लोगों का जो कार्यकर्दगी है, इससे सीख करके लोग जो है ना दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आज उल्टा हो गया। कहाँ पे कमी रह गई? कमी, या सबसे बड़ा कमी ये रह गया कि रांची शहर में जितने भी पंचायत हैं, जितने भी तंजीमें हैं, और ख़ास करके उन तंजीमों के एक मरकजी तंजीम भी है जो और सरपरस्त भी लोग हैं। ये लोग अगर कौन अंजुमन में कौन वोट करता है? पंचायत के लोग ही करते हैं, मसाजिद के, मदारिस के जो भी इदारे क्लब ये लोग हैं। तो जितने भी शहर के नामचीन मानिंद लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को पहल करना चाहिए कि तुम लोग क्यों बर्बाद कर रहे हो। एक शायर है ना कि गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू ही काफ़ी है, यहाँ तो हर साख में उल्लू बैठा हुआ है ना। तो अब कहाँ से फलाह और बबूद होगा यहाँ पे अंजुमन इस्लामिया का? तो इस बार मेरी कड़वी बातों से मैं आप तमाम लोगों से जो हमारा ये बाइट देख रहे हैं, ये न्यूज़ देख रहे हैं, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन सच्चाई और हकीकत यही है कि आप लोग जो गलत हैं, गलत एक्सेप्ट कीजिए और अंजुमन इस्लामिया के बारे सोचिए। हमारे जनाब अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सोचिए। उनके जो विरासत है उनको बचाने बढ़ाने हमारा कैंपेनिंग यही था। मैं भी पिछले बार चुनाव लड़ा था एक्टिव मेंबर में, आमला में। मेरा कैंपेनिंग का मेन टॉपिक ही यही था कि अच्छे लोगों को लेके आइए, पढ़े लिखे लोगों को लेके आइए, बेबाक जुझारू, समझे ना। और जो प्रशासन से जो है ना आप देख सकते हैं कि हमारा जो दायरा है अंजुमन इस्लामिया का कितना बड़ा है। एक सांसद अगर बोला जाए ना तो सांसद का एक वैल्यू रखता है अंजुमन इस्लामिया का सदर। आपका क्या कदर है हुजूर, हैं कि एक छोटा सा दंगा होता है, उस दंगा में आप सामने से टेबल टॉक नहीं कर सकते हो, बैठ के बात नहीं कर सकते हो। आपका ये इमेज है। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि ये तकब्बुर जो है ना, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के लिए है। और कहीं ना कहीं ये सब सारे जो पिसे जा रहे हैं ना ईगो और तकब्बुर की वजह से। अगर अपने ईगो को झाड़ देते हैं, अपने दामन को और अपने ज़मीर को देखते हैं ना, तो ये नौबत नहीं आती।
मेरा नाम अयूब राजा खान हुआ। मैं सदर पठान तंजीम और अंजुमन इस्लामिया का कार्यकारी सदस्य भी हूँ। पिछले बार मैंने चुनाव जीता भी था। आपने जो ये मुहिम चलाया है न्यूज़ बॉक्स के जानिब से, मैं लगातार इस मुहिम को देख रहा हूँ। हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़ में जाकर लोगों की सोच को आपने जो आगे लाया है, इसके लिए आप काबिल तारीफ़ हैं और लोगों को भी इसके बीच आना चाहिए। आपने जो ये मुहिम चलाया कि अंजुमन का चुनाव कब और कैसे, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मैं भी अंजुमन इस्लामिया का कार्यकारी सदस्य, फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने थोड़े दिन पहले एक कन्वीनर का भी चुनाव कर दिया है। कमर सिद्दीकी साहब जो फ्रेंड्स ऑफ फिकर सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं और एक दानिश्वर आदमी हैं, एक मस्जिद के भी कोई ओहदे पर हैं। तो अंजुमन इस्लामिया का अगर आप बैलोज देखेंगे तो अंजुमन इस्लामिया का बैलोज ये कहता है कि ना सदर ना सेक्रेटरी, पूरे कार्यकारी सदस्य मिलकर एक दानिश्वर, एक ईमानदार आदमी का चुनाव करेंगे फर्स्ट। तो हम लोगों ने उसका चुनाव कर दिया है। प्रोसेस में जो लेट हुई है वो कुछ आपस में जो बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन के अभाव में ही ये अभी तक चलता आ रहा है। और पूरे ये टेन्योर जो आप देखेंगे, इस टेन्योर का अगर आप खास करके देखेंगे तो सिर्फ कुछ नहीं है इसमें था, सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे साथ न्यूज़ बॉक्स में आसिफ भाई भी है। तो आसिफ भाई एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं और बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे। मैं आसिफ भाई से एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि अगर कोई टीम होती है तो उस टीम के अगर परफॉर्मेंस को आंकने में उसका सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? उसमें अगर योगदान होता है तो सबसे बड़ा योगदान होता है उसके कप्तान का। अगर कप्तान परफॉर्म करता है तो टीम परफॉर्म करती है, और अगर कप्तान परफॉर्म नहीं करता है तो टीम परफॉर्म नहीं करती है। चूँकि मैं बहुत बड़े बड़े संस्थानों में रहा हूँ और बहुत बड़े बड़े जगहों में रहा हूँ, तो हम लोग के टाइम में एक होता था ना कि अभी MBA करेंगे या MBBS करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो एक किसी के परफॉर्मेंस को निकालने के लिए एक हम लोग का वर्ड होता है KRA, की रिजल्ट एरिया होता है। तो परफॉर्मेंस निकालने का मेन जो अक्सर होता है, अगर आप बोलेंगे कि 3 साल में काम नहीं हुआ, मेरा एक सवाल आप लोगों से है, अंजुमन का चुनाव क्यों? आप देखेंगे कि अंजुमन के असासे सिर्फ कब्रिस्तान या सिर्फ ईदगाह या सिर्फ और अंजुमन इस्लामिया मार्केट या मुसाफिर खाना नहीं। अंजुमन इस्लामिया का मेन असासा है मौलाना आज़ाद कॉलेज, अंजुमन इस्लामिया अस्पताल। आप देखिए कि इस जीते हुए जितने टीम के, आप अंजुमन मौलाना आज़ाद कॉलेज में जाकर देखिए, एक भी जीता हुआ शख्स मौलाना आज़ाद कॉलेज में है? नहीं। अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में जीता हुआ एक भी शख्स है? नहीं। क्यों? तो फिर चुनाव क्यों? आप एक आदमी पूरे महीना मेहनत करके आवाम जिसको चाह रही है वो जीत कर आता है और वो सड़कों पर रहता है, और जो खिदमतगार हैं वो खिदमतगार ही खिदमत करते रहते हैं, चाहे वो खिदमत करे अंजुमन अस्पताल में, चाहे वो खिदमत करे कॉलेज में। मैं देखता आया हूँ, मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं देख रहा हूँ, और पहली बार मैं चुनाव लड़ा और अल्लाह ने, अवाम ने चाहा, बहुत अच्छे वोट से मैं 3 ही राउंड में निकल गया था और मैं घूम रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि जब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो संस्था बनाई थी, उस संस्था में के बाद से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के वफ़ात के बाद से, जब से अंजुमन इस्लामिया चल रही है, बहुत ऐसे दानिश्वर खिदमतगार लोग हैं जो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो लोग जीते नहीं हैं और अभी भी वो खिदमत कर रहे हैं। ये उनकी सोच है
लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलता हूं कि आवाम जिसको चाहती है, आप कितना भी खिदमत कर लीजिए, लेकिन आवाम जिसको चाहती है उसी को जिता कर लाती है। और जब तक आवाम आपको नहीं चाहेगी, वो अंजुमन इस्लामिया में जिता कर नहीं लेगी। आप मौलाना अबुल कलाम की बात कर रहे हैं, उनका जो ख्वाब था और जो अंजुमन उन्होंने बनाया था, क्या लगता है कि उनके ख्वाब को पूरा कर दिया गया या कुछ बचा हुआ है? देखिए, अंजुमन इस्लामिया के जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का जो ख्वाब था, वो ख्वाब था मेन शिक्षा पे। दबे कुचले लोग जो है, जो समाज के पीड़ित वंचित लोगों हैं, जो लोग हैं, उनको इस समाज से जोड़ना था। आप आज देखिए ना, आप जिसने जो सवाल किया उसका जवाब, अंजुमन इस्लामिया के इतना बड़ा असासा है। मैं भी तो देख रहा हूँ ना, कौन सा गरीब वंचित बेवा मिस्कीन का मदद हो रहा है आज? मुझे नहीं लगता कोई भी बेवा मिस्कीन वो किसी के करीबी का, किसी के पैरवीकार का ही मदद हो रहा है वहाँ पर। आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए कि अंजुमन इस्लामिया अस्पताल कितने गरीबों का मदद हुआ है, जिसके पास खाने का पैसा नहीं है, कितना का फीस माफ़ हुआ है। मौलाना आज़ाद कॉलेज, कितना गरीब बच्चों का एडमिशन हुआ आज। ये जो उनकी जो सोच थी ना, उस सोच को लोगों ने किनारे कर दिया। तो अब इसको, जो उनकी जो सोच थी, गरीब कुचले दबे हुए जो लोग हैं वो और दबते चले गए, गरीब और गरीब हो गए, तो इसको कैसे सुधारिएगा, क्या कीजिएगा? देखिए, इसमें मैं जो कहता हूँ, अभी इलेक्शन आया है, इलेक्शन में आप देखिएगा कि लोग जो है ना, वो सारे लोग जो चाहते हैं वो बिरादरी का चश्मा लगा लेते हैं, एक बिरादरीवाद हो जाता है इसमें। ये चाहते हैं कि मेरा सदर हो, मेरा सेक्रेटरी हो। जिस दिन लोगों ने ये चाह लिया कि एक दानिश्वर, एक पढ़ा लिखा, एक शरीफ आदमी ही अंजुमन इस्लामिया का जीत कर आए, उस दिन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चुनाव हो तब ना, चुनाव तो हो ही नहीं रहा। चुनाव के बारे जहाँ तक आपने कहा कि प्रोसेस में कुछ लेट है, क्योंकि इसका वक्फा 31 अगस्त तक ख़त्म हो रहा है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर, मतलब हमको लगता है 3-4 दिन के अंदर ही एक जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या होगा कि कन्वीनर को बैठा के उसको सारा प्रोसेस दे दिया जाएगा और वो चुनाव के अपनी प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। लेकिन उसके लिए भी एक टीम चाहिए, उसके लिए अकेले कन्वीनर चुनाव नहीं कराते हैं। कन्वीनर अपने मर्जी से 2-3 को कन्वीनर और जिस लोगों को उनको चाहिए वो उनको लेंगे। फिर वो सबसे पहले वोटर लिस्ट को देखेंगे, वोटर लिस्ट में एक टाइम देंगे और वोटर लिस्ट बनेगा, उसके बाद फिर चुनाव का ऐलान होगा। गांव के लोगों को जो है वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आप किस तरह की मुहिम चलाई जाएगी? क्योंकि गांव में आज जितने भी गरीब लोग हैं और उस वक्त के लोग हैं, ज़मीन बेच करके खा रहे हैं और गरीबी की तरफ जा रहे हैं, और जो गरीब थे और गरीब हो रहे हैं। ना वहाँ पर शिक्षा है, ना वहाँ पर मदरसे की पढ़ाई है, तो मुसलमान जो है वो गर्त में जाते जा रहे हैं। उनके फलाह के लिए क्या कुछ सोचा? देखिए, मैं देख रहा हूँ, बहुत गौर से अगर देखिएगा तो अंजुमन इस्लामिया का एक बैलोज है, और ये बैलोज इतना वीक बैलोज है ना, समय टू समय इस बैलोज को चेंज करना चाहिए था। जब तक इस बैलोज को चेंज नहीं करते रहेंगे, इसी तरह के प्रॉब्लम होते रहेंगे। अभी तक आपने बोला कि मजाफात का एरिया जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मजाफात, ये कोई ऐसा दर्शाया नहीं है बैलोज में कि ये एरिया आपको मजाफात में लेना है, देही इलाका और उसके मजाफात। तो आप ये कैसे कंफर्म कर देंगे कि हम पिठोरिया से लेके, हम सुकुर हुट्टू से लेके, हम इरबा से लेके, हम ओरमांझी से लेके, ये तो कंफर्म तो आप बायोलॉजी से कर पाते ना। लेकिन बायोलॉजी में एक क्लियर कट नहीं लिखा हो कि मजाफात और उसके एरिया सिर्फ लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको बैठ के बायोलॉज को आपको चेंज करके, तब उसमें सारे एरियाज को जोड़ के, देही इलाकों को भी जोड़कर, तब उसमें एक स्ट्रॉन्ग बायोलॉज बने और उस पर चुनाव करने में सही, जो जिसके लिए अंजुमन इस्लामिया बना था, उन सारे लोगों की मदद होगी। तो इस बार का जो चुनाव होगा, तो क्या वैसे लोगों को, गांव के लोगों को भी जोड़ा जाएगा या फिर बायलॉज चेंज होगा अगले चुनाव के बाद तब? अभी मुझे लगता है कि ये सारा प्रोसेस जो होगा, इसमें जो चुनाव के कन्वीनर हैं वो बैठेंगे और वो बैठ के वो बायलॉज देखेंगे, और उनके अख्तियार पर है कि मजाफात में कितने एरिया को वो जोड़ कर ला रहे हैं। वो अगर चाहेंगे जिस एरिया को जोड़ना, वो मजाफात में अगर बायलॉज जो बोलता है उसके हिसाब से वो अपना एरिया को जोड़े। ठीक है।
तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों का जो गुस्सा है वो खुलकर सामने आ रहा है और लोग कहीं ना कहीं से वही बात दोहरा रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आए, दानिश्वर लोग आए जो कि अंजुमन के फलाह के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। लेकिन मामला फिर वहीं आ जाता है कि आखिर चुनाव कब होगा और कैसे होगा। तो जिस तरह से अभी पता चला है कि 2-3 दिन के अंदर में जो कन्वेनर को इलेक्ट किया गया है वो कहीं ना कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद सारा मामला खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन एक जो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग अब खुल के बोलने लगे हैं और समझने लगे हैं। आप अगर हमारे प्रोग्राम को कहीं और जगह से देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ में काम करें, तो हमारा नंबर आपके पास में स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि हमारे पास में जो वोटर हैं वो हमसे बात करेंगे। आपकी आवाज़ को भी हम अपनी आवाज़ बनाकर लोगों को के सामने पेश करेंगे। तो जब मुसलमानों की आवाज़ जब एक साथ होगी तो वो आवाज़ बुलंद होगी, और जब आवाज़ बुलंद होती है तो बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं वो ज़मींदोज़ हो जाते हैं। ऐसे में अंजुमन जो है कहीं ना कहीं से आसमान की ऊंचाइयों तक जाएगा। और ये मुहिम जो हम चला रहे हैं, इस मुहिम के चलने के बाद लोगों में ये तो ज़रूर हो गया है कि अब वो खुल के बोलने लगे हैं, और जब खुल के बोलने लगे हैं तो खुल के करने भी लगेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। हमारे कैमरामैन के साथ मुझे आफ्ताब अहमद को, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।